and all the near abouts. As we all know that the day which is being celebrated on the broad level of the nationwide at the Red Fort of India, where delegates of the Brazil are the chief guest, march past of Indian forces, all the show-offs of all varieties of country, their culture, their nature, all are being shown there. So complementarily, we all also are having a bunch of the program such like that, in which the little students are being ready, march past, PT and different cultural exams. तो आज के जो ये नेशनल फेस्टिवल है, इसमें जोश लाने के लिए, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पर्व है तो जोश सब में होना चाहिए, और उसके लिए एक बार हम भारत माता की जय बोलेंगे, सभी बच्चे मेरे साथ, और स्टाफ भी बोले, सीताराम जी हंसे नहीं, जय बोलनी है आपको भी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार, और हम एक शैक्षणिक संस्थान है, उसके अनुसार शिक्षा की देवी माँ सरस्वती, तो कोई भी कार्य जब शुरू करते हैं तो उससे पहले हमारे जो ईस्ट है शिक्षा की देवी, उनकी पूजा अर्चना, उनके सामने दीप प्रज्वलन, उसके साथ हम हमारा कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा संस्था के निदेशक महोदय साहब से, सचिव महोदय साहब से, अतिथियों से, सह सचिव साहब से, सह निदेशक साहब से, कि वो माँ सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलन कर, पूजा अर्चना कर, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने का सक्सेसिव नोट दें, और हम रेडी हैं आज के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए। इसी बीच मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ जो भी पधारे हैं उनके लिए, हमारे खुद के लिए, जितने भी कंटेस्टेंट जिन्होंने तैयार किया है प्रोग्राम, उनके लिए एक बार और जोरदार तालियां। कि वो
जोरदार तालियों के साथ सभी अतिथियों का स्वागत, अपने आप का स्वागत सभी देशभक्ति को निभाने का और सभी में देशभक्ति को जगाने का। तो इसी के साथ अगर हम बात करें हमारे देश की या राष्ट्र की या देशभक्ति की किस प्रकार की भाषा होनी चाहिए, क्योंकि देश की सेवा के कारण जो देश आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाता है, जिसमें हम हमारी किसी भी कार्य के प्रति शिथिलता मान सकते हैं, भ्रष्टाचार मान सकते हैं। इसी के साथ मैं इसी देशभक्ति की इस क्रम में मैं एक आपको कविता सुनाना चाहूंगा। किसी भी प्रकार की मुसीबत, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाहर की हो, चाहे किसी पड़ोसी मुल्क से थ्रेटनिंग्स हो, जिस प्रकार की थ्रेटनिंग्स और अभी कुछ समय में हम देख रहे हैं, उन सभी बातों को अगर अपन गौर करें, चाहे आंतरिक भ्रष्टाचार या उससे कुछ जुड़े हुए मुद्दों की बात करें, तो उन सब चीजों को देखते हुए जो सीमा की घुसपैठ है, आतंकवाद है, उन सब चीजों को देखते हुए देश की क्या भाषा होनी चाहिए, देशभक्ति की क्या भाषा होनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूंगा कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं, सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं, अकारण ही युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं। जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं, विश्व युद्ध की आशंकाएं भी हमने अभी कुछ समय पहले देखी, दो पड़ोसी देशों के बीच में युद्ध की आशंकाएं भी हमने देखी। तो उन सभी के पीछे, उन सभी के लिए ये हमारे विचार हैं। जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति विश्व की गुरु है। तो सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं, अकारण ही युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं। अहिंसा के पुजारी है हम, अहिंसा के पुजारी है हम, लेकिन सुन ले दुनिया, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं। अहिंसक है लेकिन नपुंसक नहीं। तो ये उन सभी पड़ोसी देश मान लीजिए, ये दुनिया मान लीजिए, जो भारत को
अहिंसा, जो भारत अहिंसा, ये भारतीय संस्कृति अहिंसा के पद चिन्हों पे चलती है, तो उनको ये नपुंसक ना समझे। हमें जवाब देना आता है। 130 करोड़ की जनसंख्या है, चाहे कोई आंतरिक मुद्दा हो, चाहे कोई बाहर से होने वाली घुसपैठ या आतंकवाद हो, अगर सभी देशवासी एक साथ खड़े हो जाएं तो मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। तो इसी के साथ एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की, भारत माता की। एक बार बहुत बहुत फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी के साथ अगली कड़ी में मैं संस्था प्रबंधन से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच पधारे हुए अतिथि गणों का माल्यार्पण कर, साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। इसी के साथ मैं सचिव महोदय श्रीमान मंडल साहब से निवेदन करूंगा कि पधारे हुए शिवनारायण जी यादव, इसी के साथ में मंडल साहब से निवेदन करूंगा कि अतिथि महोदय को संस्था का याद पूर्वक मोमेंटो वो भी प्रदान कर उनका स्वागत करें। इसी के साथ मैं सचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच पधारे हुए अतिथि श्रीमान रमेश बाबू जी चोटिया का भी माल्यार्पण और साफा पहनाकर स्वागत करें। अतिथि ही भगवान होता है, उसी कल्चर को, उसी परिपाटी को हम ध्यान में रखते हैं और उसी परिपाटी के स्वरूप हम सभी अतिथियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप इस समारोह में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। इसी के साथ में आप सभी अतिथियों का स्वागत करें। और इसी के साथ में और जो भी संस्था से प्रेम भाव रखने वाले, इस प्रेम से प्रेषण करें, उनका स्वागत करें। श्रीमान मंडल साहब, संस्था सचिव, जोरदार तालियों के साथ सभी अतिथियों का और सचिव साहब की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मैं आज इस गोगराज जी, प्रहलाद जी व समस्त ग्रामवासियों, बच्चा और बच्चियों, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे छोटे से निमंत्रण पर पधार करके बच्चों का हौसला अफजाई किया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आप सबको अच्छी तरह मालूम है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी हर वक्त मनाई जाती है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, इन निन्ने मुन्ने बच्चों के लिए जिस तरीके से वेदांत परिवार इनके भविष्य के लिए तत्पर है, वैसे ही मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा सा समय इन निन्ने मुन्ने बच्चों के लिए भी निकाले और इनको थोड़ा सा समय दे करके प्रोत्साहन करें। इसलिए अगर आप थोड़ा सा समय निकाल करके बच्चों के साथ बिताएंगे तो इन बच्चों के भविष्य का सुधार होगा और आगे बढ़ने का काम होगा। इसी के साथ में हमारे इस संस्था में पधारे हुए सभी अतिथिगणों और अभिभावकों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप समय समय पे आकर के इन बच्चों को आशीर्वाद दे। जय हिंद, जय भारत। कि आप लोग समय निकालकर बच्चों के इस प्रोग्राम में पधारे हैं, आपका धन्यवाद। और जो नहीं पधार पाए हैं
उनसे अनुरोध किया कि आप लोग जब भी आपको मौका मिलता है आप लोग संस्था में पधारें। इससे आपको संस्था के सभी कार्यक्रम, संस्था के परिपाठी, नियम, बच्चों की उन्नति, सभी चीज़ों से रूबरू होने का मौका मिलता है और बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलता है और वो भी और तेजी से प्रगति करते हैं। इसी के साथ जिस प्रकार भारतीय संस्कृति है कि हम किसी भी कार्यक्रम, किसी भी काम को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की वंदना करते हैं, तो इसी के लिए मैं आज के इस प्रोग्राम को भी प्रारंभ करने से पहले मैं इसके बाद गणेश वंदना के लिए बच्चों को बुलाना चाहूँगा। गणेश वंदना के लिए मैं कक्षा 11th से जिन बच्चों ने बड़ी मेहनत के साथ गणेश वंदना को तैयार किया है और एक नृत्य के साथ में गणेश की जो वंदना है उसका आपके सामने एक नमूना पेश करेंगे। आप इसका लुत्फ उठाएं, उनको प्रोत्साहित करें, क्योंकि इन बच्चों ने बहुत ही थोड़े समय के अंदर मेहनत और लगन से इस कार्यक्रम को तैयार किया है। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगा गणेश वंदना के लिए। मंगल मूर्ति
व्यवस्था से आप लोग वाकिफ हैं और इनकी सांस्कृतिक उत्कृष्टता आपके सामने है, जिससे आपको शायद बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं अवगत हो सकते हैं। तो सभी बच्चों से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार फिर से जोरदार तालियां इन सभी बच्चों के लिए और ऐसी उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए। ये बच्चे शिक्षा के साथ साथ ऐसे मौक़ों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बहुत ही अच्छी प्रस्तुति देते हैं, तैयार रहते हैं। इसके बाद हमारे पास पूरी एक लाइन है ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की, आप लोग देखें, उनका लुत्फ उठाएं, उनका हौसला अफजाई करते रहें। इसी के साथ मैं निवेदन करूंगा उन छोटे छोटे नन्हे बच्चों से जिन्होंने एक शारीरिक उपदेश, शारीरिक दिशा और शारीरिक संदेश देने के लिए एक पीटी का आयोजन तैयार किया है। तो मैं उन सभी छोटे छोटे बच्चों से निवेदन करूंगा कि वो अपने पीटी का प्रदर्शन करें और सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। आप लोग देख पाएंगे कि आपके दाएं साइड के अंदर मास पीटी के लिए सभी छोटे छोटे बच्चे रेडी हैं। उन्होंने बहुत से स्टेप्स तैयार किए हैं, तो आप उसका लुत्फ उठाएं और उनका हौसला अफजाई करते रहें तालियों के साथ। तैयार किया है।
अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसके बाद इन्होंने जो एक फूल बना करके प्रस्तुति का जो अंतिम पड़ाव है उसमें उन्होंने फूल का निर्माण किया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इन सभी बच्चों का स्वागत करें। हम लोगों ने देखा किस प्रकार से इन छोटे छोटे बच्चों में एक अनुशासन था। इन्होंने लगभग 100 से भी ज्यादा बच्चों का समूह है। किस प्रकार से किस बच्चे को कौन सी एक्टिविटी किस समय करनी है, ये उनका आपस का सामंजस्य आप सामने देख सकते हैं। आपको लगा होगा साइड से आपने अच्छे तरीके से देख नहीं सके होंगे, अभी आप सामने देख सकते हैं किस प्रकार की उनकी प्रस्तुति थी। क्योंकि हम तो बैठे हैं उनके लेवल पे बैठे हैं, इसलिए हम ऊपर से उसका दृश्य देखते हैं तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इन्होंने तैयार की है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम तैयार किया है। ऐसा अनुशासन शायद हम जो बड़े लोग हैं वो भी नहीं रख सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा अनुशासन रखा। सभी बच्चे तारीफ के काबिल हैं। उन्होंने पिछले कई दिनों से पूरे दिन मास पीटी की रिहर्सल करके उसको तैयार किया है और उसका अंत भी बहुत सुखद है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के साथ उसका उन्होंने किया है। तो एक बार फिर से मैं उन सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ उन सभी बच्चों का स्वागत करें।
सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं जो जितने भी बाहर से लोग पधार रहे हैं, मैं उनसे सबसे निवेदन करता हूं कि वो अपना स्थान ग्रहण करें और कार्यक्रम का आनंद उठाएं। इसी के साथ मैं संस्था निदेशक डॉक्टर आर्यन यादव जी से निवेदन करूंगा कि वे सभी अतिथियों के समक्ष, ग्रामवासियों के समक्ष संस्था का प्रतिवादन रखें। मैं निवेदन करूंगा संस्था निदेशक डॉक्टर आर्यन यादव जी से। माँ सरस्वती के इस प्रांगण में हिंदुस्तान के गणतंत्र पर्व पर पधारे हुए सभी अभिभावक, प्यारे बच्चों, गणतंत्र दिवस की आप सभी को
हार्दिक शुभकामनाएं और वेदांत परिवार की ओर से पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत, धन्यवाद। साथ ही मैं उन शहीदों को प्रणाम करना चाहूँगा, वंदन करना चाहूँगा, जिनकी बदौलत आज हम ऐसे देश में जी रहे हैं जिसमें हमें सब कुछ चुनने का अधिकार है, सब कुछ पाने का हमें अधिकार है। तो उन सबको मैं एक बार वंदन करना चाहूँगा। मैं संस्था निदेशक डॉक्टर RN यादव, संस्था की जो स्थापना से लेके आज तक की जो मुकाम पर आप लोगों के सहयोग से पहुंची है, उसके बारे में आपसे 2 मिनट बात करना चाहूँगा। वेदांत शिक्षण संस्थान की स्थापना 27 फरवरी 2009 को संस्था के जो संस्थापक हैं उन्होंने ग्रामीण परिवेश के वातावरण को देखते हुए एक अच्छी सोच के साथ में कि हम हमारे गांव में या हमारे क्षेत्रवासियों के लिए एक ऐसी संस्था का निर्माण करें जो हमारे ग्रामीण बच्चों को भी शहर की आधुनिक शिक्षा के साथ साथ में संस्कारों का भी एक भरपूर निर्माण करें। उसी सोच के साथ में स्वामी विवेकानंद के विचारधारा पर वेदांत शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई 27 फरवरी सन 2009 को। संस्था के संचालक पहली जो सोच थी इसमें मेरे आदरणीय चाचा जी रामसाई जी यादव, उनके साथ में चाचा जी लक्ष्मी नारायण जी, उसके साथ में फिर अच्छी जो सोच एक संस्था की लगी, उसमें संस्था के सचिव आदरणीय मंडल साहब जुड़े, डॉक्टर SM यादव साहब जुड़े। तो इन लोगों ने अपने जीवन की एक गाढ़ी पूंजी इस क्षेत्र के बच्चों के लिए निवेश की। संस्था के स्थापना वर्ष में दोनों मीडियम के साथ में अंग्रेजी मीडियम 5वीं क्लास तक और हिंदी मीडियम 8वीं क्लास तक प्रारंभ किया गया। पहले सत्र में संस्था के 8वीं क्लास में जो भी बच्चे थे, उस टाइम पे बोर्ड हुआ करती थी, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परिणाम दिया। फर्स्ट डिवीजन से सभी बच्चे पास हुए। उसी के अगले वर्ष संचालकों ने एक ग्रामीण परिवेश में उस टाइम पे समस्या आती थी कि जो ग्रामीण परिवेश की छात्राएं हैं वो 10वीं 12वीं तक तो जो भी पास में स्कूल होता था उसके हिसाब से अपना अध्ययन कर लेती थी, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए आसपास में इस तरह का कोई संस्था नहीं होने के कारण बहुत सी छात्राएं शिक्षा से वंचित रह जाती थी। उसी सोच को या उस कमी को दूर करने के लिए संस्था के संचालकों ने 30 जून 2010 को वेदांत महाविद्यालय का शुभारंभ किया। इसी परिसर में महाविद्यालय का शुभारंभ तत्कालीन ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, डॉक्टर जितेंद्र सिंह गुर्जर और डॉक्टर करण सिंह यादव के करकमलों से हुआ। उसी 2010 में महाविद्यालय में आज कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय संचालित है और संस्था के उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ साथ प्रथम वर्ष में कक्षा 8 तक, उसके अगले वर्ष में कक्षा 10 तक, उसके अगले वर्ष में कक्षा 12 तक। सन 2012-13 में 12वीं का प्रथम बैच संस्था से उत्तीर्ण हुआ। सभी बच्चों ने 100% परीक्षा परिणाम दिया और बहुत अच्छा हाईएस्ट स्कोर भी किया। सन 2014-15 में इंग्लिश मीडियम जो संस्था चल रही थी उसका उत्तरोत्तर बैच के साथ में प्रथम बैच 2014-15 में 10वीं का प्रथम बैच अंग्रेजी माध्यम का 2014-15 में उत्तीर्ण हुआ। उसमें 16 बच्चे थे। 16 बच्चों में से 8 बच्चों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए और
बाकी बच्चों ने, एक भी बच्चे के 75% से नीचे नंबर नहीं थे। संस्था के उत्तरोत्तर उसी तरह की परीक्षा परिणामों के साथ साथ में 2017-18 में शुभम यादव ने बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम 12वीं विज्ञान संकाय में दिया और 97.40% 12वीं विज्ञान में हासिल की। इसी तरह से हर बैच में बच्चों ने बहुत अच्छे परीक्षा परिणाम दिए और बच्चे यहाँ से निकलने के बाद बहुत ही कम समय में, अभी लगभग 12th के बैच पास आउट हुए 5 साल हुए हैं, उनमें से संस्था से 12वीं क्लास उत्तीर्ण किए हुए लगभग 18 बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। 9 बच्चे IIT जैसे संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं और संस्था का शिक्षा के साथ साथ में, जैसा आप लोगों को हमेशा देखने को मिलता है कि खेल कूद में हमेशा से ही ग्रामीण परिवेश की सभी स्कूलों से सबसे बेस्ट रुझान रहा है, उसके परिणाम भी रहे हैं। आज तक संस्था से लगभग 87 बच्चों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है और 5 बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त किए हैं। 5 में से 2 बार ऐसा हुआ है कि संस्था की छात्राओं ने सॉफ्टबॉल की टीम में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। राजस्थान की टीम की कैप्टन आपके वेदांत की 2 बार छात्राएं रही हैं, एक बार सीमा यादव और दूसरी बार मनीषा यादव। 2 बार राजस्थान की इन्होंने सॉफ्टबॉल की कप्तानी की है राष्ट्रीय स्तर पर। उन्हीं गेम्स का एक रिजल्ट है कि बहुत ही कम समय में या बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में कुछ बच्चे जो गेम्स में पार्टिसिपेट करते थे उन्होंने BPEd वगैरह कोर्स किए और 2 बच्चे फिलहाल जो अभी जो लास्ट ईयर PTI का रिजल्ट आया था उनमें 2 बच्चों ने गवर्नमेंट जॉब हासिल की है बहुत ही कम समय में। तो ये उनने जो खेलकूद संस्था में होते रहते हैं उन्हीं का परीक्षा परिणामों के साथ साथ में बालिका शिक्षा में हमेशा से संस्था के संचालकों का या संस्था का एक अच्छा माहौल रहा है। बालिकाओं ने यहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षाएं ग्रहण की है, अच्छे परिणाम दिए हैं। संस्था के स्थापना वर्ष से लेके 2018-19 तक अब तक 245 लड़कियों ने गार्गी पुरस्कार जीते हैं। संस्था की 245 लड़कियों ने 6 वर्ष में गार्गी पुरस्कार जीते हैं, जो जयपुर जिले का सबसे हाईएस्ट स्कोर है। किसी भी संस्था की आज तक इतनी बच्चियों ने गार्गी पुरस्कार प्राप्त नहीं किए हैं, ये आपकी संस्था ने किए हैं। संस्था के हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और कॉलेज के साथ साथ में संस्था परिसर में ही छात्रावास का भी संचालन हो रहा है, जिसमें आसपास के साथ में दूसरे जिलों के भी बच्चे यहाँ रहकर अध्ययन कर रहे हैं। और आपको अपने आप पे या आपकी संस्था पे गर्व होगा कि यहाँ पे बच्चे देश की राजधानी दिल्ली से भी 4 बच्चे फिलहाल यहाँ पे हॉस्टल में रह के अध्ययन कर रहे हैं। शिक्षा के इसी उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ साथ में आगामी वर्ष 2020-21 के लिए संस्था संचालकों ने कुछ आगे की शिक्षा के लिए या कुछ बेहतर शिक्षाओं के लिए कुछ चीज़ें प्लान की है। सन 2017 जो 2020-21 होगा उसमें वेदांत महाविद्यालय में अभी तक UG कोर्स चल रहा था, स्नातक कोर्स चल रहा था, BA और BSc। 2020-21 में आपकी छात्राओं के लिए यहीं पर MA और MSc का कोर्स भी प्रारंभ किया जा रहा है।
तो उच्च शिक्षा के लिए स्नातकोत्तर या एमए एमएससी की डिग्री के लिए भी आपको भीड़ भाड़ में या शहरी परिवेश में नहीं जाना पड़ेगा। जो सत्र 2020-21 है उसी में इस सत्र को इन कोर्सेज को प्रारंभ किया जा रहा है। और एक हमेशा अखबारों में या सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करो या इसका ये करो। तो जहाँ तक मैंने मेरी शिक्षा ग्रहण की है या मैंने मेरा एक्सपीरियंस देखा है, उस चीज़ का कोई औचित्य नहीं है। वो लोग ऐसी चीज़ें इसलिए बना पा रहे हैं कि उनको इस तरह की शिक्षा मिल रही है, टेक्निकल शिक्षा मिल रही है। तो हमारा प्रयास भी इसी तरह का होना चाहिए कि हम भी वो शिक्षा है हमारे बच्चों को देने का प्रयास करें। इसी संदर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक पहल स्टार्ट की थी कि हमारे गांव का बच्चा भी वैज्ञानिक बने। उसी के लिए उन्होंने जो ग्रामीण परिवेश की स्कूलें थी उनमें साइंस की जो मॉडर्न लैब है, अटल लैब के नाम से उन्होंने लैब्स स्टार्ट की। तो आप सबके सहयोग से या आपके आशीर्वाद से अगला जो सत्र आ रहा है 2020-21 उसमें आपकी संस्था में भी वो अटल लैब एस्टेब्लिश की जा रही है। उसमें बच्चे जो मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं, आप आए दिन अखबार में पढ़ते हैं कि वो बच्चे ने इस तरह का रिमोट बनाया, बाथरूम में बाहर आ रहे हैं तो लाइट बंद हो रही है या जा रही है। इस तरह के जो आप आए दिन छोटे मोटे ड्रोन वगैरह है, इस तरह की जो प्रैक्टिकल्स आप लोग पढ़ते हैं वो आपके बच्चे यहाँ पे वो फैसिलिटी ले पाएंगे। अगले सत्र में 2020-21 में वेदांत विद्यापीठ में अटल लैब का स्थापना की जा रही है। साथ ही मैं सभी अभिभावकों से एक अच्छा मंच है उसके माध्यम से कहना चाहूँगा कि शिक्षा का जो वर्तमान परिवेश है उसमें आप और हम बच्चों को बेहतर संसाधन तो दे रहे हैं, लेकिन एक जो मूल चीज़ है वहाँ से हम थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं कि हम अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ में संस्कार जरूर दें। संस्कारों का एक चीज़ें होती हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। आए दिन एक जो निजी स्कूल है उसके नाते मैं 5 साल से संस्था का निदेशक बनने का मुझे सौभाग्य मिला है और ये मेरे जीवन के सबसे अच्छे मैं समय मानता हूँ इसकी को मुझे मेरे जीवन में ऐसा सौभाग्य मिला कि मुझे ये पुण्य काम करने का अवसर संस्था के संचालकों ने दिया। लेकिन इस दौरान साल दर साल मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि हम हमारे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं लेकिन संस्कारों से हम उनको विमुख कर रहे हैं। अभिभावक, अध्यापक और संचालक सभी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उससे थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं। एक दूसरे को हम दोषारोपण कर रहे हैं जो कि गलत है। सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को समय ज़रूर दें। उसकी जो दिनचर्या है उस पर आप अवश्य ध्यान दें कि बच्चे को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये किस तरह की बातें करता है, ये किस तरह के साथी चाहता है, इसका शेड्यूल क्या है। साथ ही आपका जो घर का परिवेश है वो उसी के अनुरूप होना चाहिए। एक आए दिन बड़ी सी प्रैक्टिकल सी बात होती है कि बच्चा कुछ भी घर पे जाके कहता है कि सर ने मेरे को डांटा या सर ने मेरे को पीटा। बच्चे को बगल में बिठा के गार्जियन फ़ोन मिलाता है हमें, कौन सा मास्टर था वो, सिखा दूँ क्या उसको मास्टरी, ज़्यादा मास्टर बन रहा है क्या। तो ये इस तरह की जो चीज़ है उससे आप जो एक परंपरा हिंदुस्तान की चलती आ रही है, गुरु और शिष्य का जो विश्वास है, गुरु और शिष्य का जो आदर सत्कार है, उसको आप
ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से आप करेंगे तो ये जो संस्कृति है उसका नुकसान है, शिक्षा का नुकसान है। आपको कोई भी चीज़ लगती है कि संस्था की तरफ से गलत हुई है या ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आप आराम से संस्था में आए, संबंधित आदमी से बात करें, उसी के अनुरूप आप अपना डिसीजन लें, उसी के अनुरूप आप अपनी बात रखें। बच्चे के सामने इस तरह की आप बातें करते हैं तो उससे इन चीज़ों का नुकसान होता है। साथ ही एक अजीब सी परिस्थिति हमारे सामने आ रही है कि हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, मॉडर्न अपन होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी मॉडर्न हो रहे हैं, हम भी मॉडर्न हो रहे हैं। उस मॉडर्निटी के चक्कर में आप लोगों को भी शायद दिखता होगा, कई बार देखते हैं बच्चे अजीब अजीब से बढ़ के घूमते हैं मॉडर्निटी के चक्कर में। बाल इधर से साफ है, इधर से लाइन निकली हुई है, पैंट इतना छोटा है, फटा हुआ है। तो ये आपको उस चीज़ की जिम्मेदारी समझनी होगी कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। मैं जहाँ तक मानता हूँ, यहाँ पे जो भी बच्चा आ रहा है उसके गार्जियन अपने बच्चे को या तो कोई सिविल अधिकारी बनाना चाह रहे हैं, या कोई इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, या कोई डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, या कोई टीचर बनाना चाह रहे हैं। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप ये जो चीज़ें बनाना चाह रहे हैं उनमें से आप किसी भी एक मॉडल को उठा के देखिए, वो ऐसी वेशभूषा पहनता है क्या? कोई डॉक्टर पहनता है छोटी पैंट? कोई आज तक किसी कलेक्टर की देखी है वो एक तरफ से कटिंग उड़ी हुई? तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चे का रोल मॉडल उसी को बनाएं जो आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं या आपका बच्चा जो बनना चाहता है। इस तरह की जो वेशभूषाएं हैं वो एक अलग कल्चर है, वो अलग पैशन है। ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन वो अलग चीज़ है। तो वो आप नहीं चाह रहे, उसके लिए यह संस्थान नहीं है। वो एक कलाकारों की टीम होती है, उनके लिए अलग संस्थान है, उनका अलग परिवेश है। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ही बचपन से बच्चे को ध्यान रखेंगे तो वो आगे चल के उसमें सिंसियरिटी में डलेंगे। कई बार बहुत सी अजीब परिस्थिति हमारे सामने पैदा होती है। हम बच्चे को अगर कटिंग के लिए डांट देते हैं तो गार्जियन गुस्सा हो जाता है कि आपने अपने पहले लिखित में क्यों नहीं दिया कि आप कटिंग ऐसी करवाएंगे। तो इसमें ऐसा आपको क्या हासिल होने वाला है? मैं दिल से, सम्मान से आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से। आपने बच्चे हमें जिस भरोसे के साथ में भेजे हैं कि हमारे बच्चे शिक्षा, एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, हम आपको, मैं मेरे पूरे स्टाफ की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि हम आपके सपनों को, आपके बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन आपको हमें आपका अपना पूरा सहयोग देना होगा। जब भी इस तरह की कोई निर्देश आपको मिलते हैं, आप उनकी अनुपालना बच्चे से करवाएं। जब भी आपको संस्था में बुलाया जाता है, आप संस्था में समय निकालें। जब भी इस तरह के जो कोई आयोजन होते हैं उनके लिए आएं। मैं संस्था के जो संचालक हैं उन लोगों का मोटो एक ही है कि हम ऐसी संस्था का निर्माण करें जो क्षेत्र में अच्छी शिक्षा दे, अच्छी संस्कार दे। उसकी तरफ ये अग्रसर भी हो रही है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि संस्था के जो संचालक, उनका इससे व्यवसाय का कोई इरादा नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा आपको कि आप के सहयोग से या आपके जो आशीर्वाद से यहाँ पे संस्था में आज की तारीख में 51 तो टीचर काम कर रहे हैं, 15 ड्राइवर काम कर रहे हैं और लगभग 15 अन्य कर्मचारी काम कर रहे हैं। ऐसे करके 80 कर्मचारी आपकी इस संस्था में काम कर रहे हैं जो आप पे निर्भर है, उनका परिवार आप पे निर्भर है। तो एक परिस्थिति आप इन चीज़ों को भी समझें कि जो संस्था का आप आए दिन हर किसी तरह का फिजूल खर्चा होता है, ये खर्चा होता है, वो सब चीज़ों को सेकेंडरी मानकर शिक्षा पर सबसे पहले खर्च करें। संस्था का जो करिकुलम है उसको फॉलो करवाएं। अंत में मैं आप सबको
एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और आशा रखता हूँ कि आपका आज तक का जो संस्था पे सहयोग रहा है, आशीर्वाद रहा है, वो आगे भी बना रहेगा, ताकि हम आपके और आपके बच्चों को सपनों को पूरा करने में मेहनत करते रहें, अग्रसर होते रहें। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वेदांत।